नमस्कार, मैं हूं प्रदीप फरसवान। उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में आपदा का दंश झेलती हुई और आपदा की इस मुसीबत की घड़ी से संबंधित जो पीड़ा लोगों की थी, उससे संबंधित कई तस्वीरें और वीडियो इससे पहले मैंने आपको दिखाए हैं। इनमें नदी नाले, जो कि उफनते हुए नदी नाले थे, उनको पार करते हुए जो खतरनाक रास्ते थे, उन्हें अपनी जान हथेली पर रखकर उन खतरनाक रास्तों को पार करते हुए, या फिर सैलाब में डूबते घर, डूबते बाजार, कई वीडियो मैंने इससे पहले आपको दिखाए हैं। आज एक और नई वीडियो आपके सामने मैं रख रहा हूं। ये वीडियो है पेड़ों पर झूलती हुई जिंदगी। आप देख सकते हैं कि ये युवा इस बड़े पेड़ पर चढ़ा हुआ है और इस पेड़ की टहनियों की लॉपिंग कर रहा है। ये काम वाकई में रिस्क वाला है, पर इन युवाओं ने इस रिस्क को सहज गले लगाया और जो समस्या उनके सामने खड़ी थी, उसका समाधान किया। दरअसल ये युवा हैं दूरस्थ क्षेत्र रतगांव के, जो कि इन पेड़ की टहनियों की लॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि पेड़ की ये टहनियाँ जो बिजली की लाइन यहाँ से गुजरती है, उनमें बाधक बन रही थी। लगातार जो पेड़ की लंबी लंबी टहनियाँ थी, वो टहनियाँ इन तारों पर लगातार टकराकर जो विद्युत विभाग की जो लाइन है, उसको क्षति पहुंचा रही थी। और इन युवाओं ने मिलजुल कर इस समस्या का समाधान करने की ठानी। और विद्युत विभाग के जो लाइनमैन है त्रिलोक सिंह पिमोली, उनके जो नेतृत्व में है, उनके मार्गदर्शन में है, इन पूरे क्षेत्र तकरीबन 7 से 8 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा एरिया है। यहाँ पर बिजली की तारें गुजरते हैं और ये बिजली की तारें जो घना वन क्षेत्र है, बड़े बड़े पेड़ हैं, उनके बीच से गुजरती है। और बरसात में यही पेड़, इनकी टहनियाँ लंबी लंबी हो जाती है और ये लगातार इन बिजली की तारों में बाधा पहुंचाती है, और जिस कारण जो बिजली के तार हैं वो आपस में टकरा जाते हैं और लगातार बिजली की लाइन शॉर्ट आउट होती जाती है। लिहाजा इन युवाओं ने, गांव के इन युवाओं ने इस समस्या का समाधान मिलजुल कर करने की ठानी। और आप देख रहे होंगे कि किस तरह ये जो पेड़ हैं, उनकी जो टहनियाँ हैं, उनकी लॉपिंग कर रहे हैं। हाँ, इन्होंने पूरी सावधानी बरती है। इससे पहले पूरी बिजली की लाइन को बंद कराया गया, यहाँ से जो विद्युत गुजरती थी उसको शॉर्ट आउट करवाया गया, ताकि इस लाइन में किसी तरह का करंट न रहे। जिसके बाद युवाओं ने जितनी भी टहनियाँ जो बिजली के तारों के ऊपर टकरा रही थी, उनकी लॉपिंग की और गांव और आसपास के पूरे क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था की बहाली की है। इनमें खुद जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे, जो गांव के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं बाल किशोर, और उनके साथ जो अन्य युवा हैं मोहन आर्य, मदन फरसवान, राजेंद्र, हरेंद्र, प्रेम सिंह, वीरेंद्र सिंह, राम सिंह, मनोहर सिंह, विनोद फरसवान। और इनका जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे विद्युत विभाग के लाइनमैन त्रिलोक सिंह पिमोली। इन्होंने वाकई बहुत ही सुंदर काम जनहित में ये किया है। और जो बिजली की समस्या, लगातार बाधित होने की जो समस्या आ रही थी, उसका समाधान मिलजुल कर इस क्षेत्र में किया है। यूँ कहा जा सकता है कि शासन प्रशासन, सरकार और विद्युत विभाग को इन युवाओं को सम्मानित करना चाहिए, इन युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि यदि भविष्य में इसी तरह की चुनौतियां, इसी तरह की समस्याएं सामने आते हैं, तो शासन प्रशासन और संबंधित विभाग के साथ गांव के क्षेत्र के ये युवा मिलकर हाथ से हाथ बढ़ाकर और कंधे पर कंधा रखकर इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।